Hello bachcho, let's read this question. This question states chemical laws obeyed by all gases are A. Avogadro law, B. Graham's law, C. Dulong and Pettit's law, and D. Boyle's law. Let's understand this question with the basic key concept. So as we know that there are various gas laws जो ideal gas पे basically obey करते हैं ideal gas, and real gases they don't obey it, but we know we should have to understand कि कौन से laws क्या हैं. So first हम Avogadro's law समझेंगे. So Avogadro's law. So Avogadro's law basically volume and amount का relationship होता है. So Avogadro's law state करता है कि at a given temperature, मतलब हमने temperature को constant कर दिया. So at constant temperature or a given temperature and pressure, so यहाँ पे pressure and temperature को हम constant कर रहे हैं and volume and amount, that is number of moles के बीच में relationship निकाल रहे हैं. So उसमें क्या होगा कि जो volume of gas होती है, it is directly proportional to the amount of gas. So volume जो होता है वो number of moles के directly proportional होता है. So relationship क्या होगा? V is directly proportional to N, जिसमें temperature and pressure they both are constant. So अगर हम इसको open करेंगे so एक constant of proportionality लगेगा, that is K. So as we know that यहाँ पे जो K की value होती है वो 6.022 into 10 to the power 23 होती है, जिसको हम Avogadro's constant भी बोलते हैं. So ये वैल्यू होती है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की इक्वल होती है इन द 1 मोल ऑफ गैस. ये एवोगाड्रोस लॉ है जो बेसिकली गैसेस पे परफॉर्म हो रहा है. सो दिस इज ओबेड बाय अ गैस. इफ यू हैव टू टॉक अबाउट सेकंड, दैट इज ग्राहम्स लॉ. सो ग्राहम्स लॉ कहता है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो यहां पे हमने फिर टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया. सो ये होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर के कांस्टेंट होने से, एंड इसमें क्या होता है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस. सो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस पे बेस होता है. वो क्या होता है दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the square root of density. डेंसिटी होती है गैस की. सो जो रेट कितना डिफ्यूज करेगा गैस वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. दिस इज द रिलेशनशिप फॉर द ग्राहम्स लॉ. एंड ऑल्सो अगर एज वी नो द डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ डेंसिटी, वेपर डेंसिटी. तो उसके वहां से हम रिलेशनशिप निकालेंगे कि ये मॉलिक्यूलर मास से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके स्क्वायर से. एंड नेक्स्ट लॉ इज थर्ड, दैट इज ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ. सो ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स लॉ क्या स्टेट करता है कि स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट, so specific heat product and atomic mass का जो प्रोडक्ट होगा, और कह सकते हो कि ग्राम अगर मैं एटॉमिक हीट कैपेसिटी लूं ऑफ एन एलिमेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होगी. रिलेशनशिप ये होगा कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट अगर मैं मोलर मास से या एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करूंगी सो वो कांस्टेंट वैल्यू देगा. दिस इज स्पेसिफिक हीट, दिस इज मोलर मास एंड दिस इज अ कांस्टेंट. और ये एप्लीकेबल गैसेस पे नहीं होता, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन एलिमेंट्स, not on gases.
Next is Boyle's law. So Boyle's law state करता है that is a pressure volume relationship कि at constant temperature and also the fixed volume of amount of gas. So उसमें क्या होगा कि pressure जो होता है वो inversely proportional होता है to the volume of gas. This is the relationship कि P is equals to PV is equals to constant. This is a relationship for the Boyle's constant and ये gas के लिए होता है. So as हमको chemical laws gases के लिए जो सारे obey करते हैं वो हमें करेक्ट करने हैं. सो आज हमने देखा दैट एवोगाड्रोस लॉ वो हमारे को वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस का रिलेशनशिप देता है गैस पे. सेकेंडली हमने देखा ग्राहम्स लॉ जो रेट ऑफ डिफ्यूजन डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास पर रिलेशनशिप देता है ऑफ अ गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस. सो ये भी गैस का लॉ है, ओबे करती है सारी गैसेस दोनों लॉज. सी ड्यूलोंग्स एंड पेटिट लॉ ये एप्लीकेबल नहीं है गैसेस पे, ये एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल है. सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन. एंड डी इज द बॉयल्स लॉ जो गैसेस पे एप्लीकेबल है, जो प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप देता है. So the final answer to this question is option number A, option number B and option number D. I hope you understand it. Best of luck.